हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हेल्थ। और मैं आपका दोस्त अनिल शर्मा आपको हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि पॉलिसी कितने प्रकार की होती है और क्या क्या चीज़ उसमें कवर नहीं होती है। पिछली बार हमने पॉलिसियाँ बताई थी, इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी। हमने आपको पॉलिसियाँ बता तो दी कि कैसे कैसे होती है, लेकिन इनको लेते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीज़ें हमें एजेंट से पूछनी है और किस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो। नंबर 1 पे आते हैं हम रूम रेंट, यानी कि हॉस्पिटल में मिलने वाले रूम रेंट। बहुत सी पॉलिसी ऐसी होती हैं कि इनमें रूम रेंट के ऊपर कैपिंग लगी होती है। बहुत सी नहीं, मोस्टली 90% पॉलिसी ऐसी हैं कि जिनमें रूम रेंट के ऊपर कैपिंग लगी है। जैसे कि मान के चलो कि आपने पॉलिसी परचेज कर ली 5 लाख। इंश्योरेंस कंपनियाँ पॉलिसी सम इंश्योर्ड, यानी पॉलिसी जैसे 5 लाख की हमने करवाई तो 5 लाख पे सिर्फ 1% का ही रूम रेंट देती, यानी कि 5 लाख की पॉलिसी पे मात्र 5,000 का ही आपको रूम रेंट मिलेगा। जो कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं एजेंट से पूछते हैं भैया रूम रेंट के बारे में क्या सीन है या क्या चीज़ है रूम रेंट, तो वो कहते हैं नहीं जी अनलिमिटेड है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, आप ले सकते हैं। आज हमने पॉलिसी परचेज कर ली, भगवान न करे हमें साल में 2 साल बाद 3 साल बाद हमें जरूरत पड़ी और हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जब हमारा रूम रेंट का आया तो उन्होंने कह दिया भैया आपकी तो ये कैपिंग में है ही नहीं, मतलब कि आपके ऊपर तो कैपिंग लगी हुई है इसके ऊपर, यानी कि आपको 5,000 का ही रूम मिल सकता है। 6,000 का मिलेगा तो आपको 1,000 का चार्ज अपनी जेब से देना पड़ेगा। उस समय हम कहाँ जाएंगे, किसको ढूंढेंगे? अगर हम कस्टमर केयर में बात करते हैं तो कस्टमर केयर वाला कहेगा जी आपको ये बात अपने एजेंट से पूछनी चाहिए थी कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो हम सबसे बड़ी कमी अपने अंदर यही करते हैं कि हम एजेंट के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि वो हमें अच्छा बता रहा है या बुरा बता रहा है, ठीक है। अब मोस्टली तो हम करते क्या है, एजेंट आया वो हमें फॉर्म देगा कि ये पकड़ो जी फॉर्म, आप साइन कर दो बाकी मैं भर लूँ, और हमसे कहता है जी आज कोई चीज़ पूछने तो पूछो। अरे अगर हमें इतनी नॉलेज होती तो हम आपको ही क्यों हायर करते इस चीज़ के बारे में। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है। और ये सबसे बड़े एजेंट लोग हमारे साथ में क्या गेम खेलते हैं कि जो टर्म एंड कंडीशन होती है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में आपने पॉलिसी में देखा होगा, पॉलिसी के बैक साइड के पेज में लिखी होती है टर्म एंड कंडीशन, जिनको हम कभी ध्यान से पढ़ते नहीं क्योंकि इतनी फुर्सत ही नहीं होती हमारे पास पढ़ने के लिए। क्योंकि पढ़ने जाएंगे हम उनको तो इतना टाइम नहीं है जो हमारे पास में कि हम 1 घंटा दे 2 घंटा दे 3 घंटा उन पॉलिसी के पीछे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें। तो एजेंट भी यही कहता है कि जी ऐसे ही काम कर लो, आप साइन कर दो, बाकी कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप फ़ोन पे पूछ लेना हमसे या अभी आप पूछ लो। हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देते, लेकिन ये है हमारे नज़रिए से और एजेंट के नज़रिए से छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो यही चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं और जिनकी वजह से हमारे क्लेम जो है वो डिनाई या रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो, आपको लोगों ने उठाया ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में जब आप पहुँचे तो डॉक्टर ने आपको देखा, इमरजेंसी में आपका इलाज करने के बाद में आपको रूम में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे उन्होंने पॉलिसी में नहीं देखा कि क्या आपके रूम रेंट की कैपिंग क्या है क्या नहीं। आपकी पॉलिसी में रूम रेंट की कैपिंग है 5,000 की और डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई नीचे बेड खाली नहीं है, यानी जनरल वार्ड में या प्राइवेट रूम वार्ड में बेड खाली नहीं है, तो आपको सेमी प्राइवेट रूम आपको दे देते हैं, जिसका जो रेंट है वो है 8,000। हमारी पॉलिसी में कवर है 5,000 और हमें रूम दे दिया गया 8,000। कोई बात नहीं, ये चीज़ें लास्ट में जाके सामने आती हैं। कैसे सामने आती हैं, जब हम डिस्चार्ज होते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जब हमारा बिल फाइनल बिल बन के इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो वो हमारा अमाउंट काट लेता है, यानी कि जितना हॉस्पिटल ने अपना बिल बना के भेजा, मान के चलो एग्जांपल 2 लाख का बिल बना के उन्होंने भेजा हमारे पास में, जिसमें कि रूम रेंट है लगभग 50,000 का बना दिया उन्होंने, तो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमें 20,000 ही रुपये देगी। वो कहेगी भैया आपके में जो था वो 5,000 तक की कैपिंग थी, आपने रूम ले लिया 8,000 का। फिर हम सोचते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, इतने का बिल बना, 2 लाख का 3 लाख का बिल बना, 20-30 हज़ार भरने पड़ेंगे तो भर देंगे। लेकिन नहीं, इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है, सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि रूम के हिसाब से ही इलाज निर्धारित होता है। इलाज निर्धारित का मतलब क्या होता है, मैं एक सीधी सी सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, ट्रेन में 3 कोच होते हैं, मेनली 3 चीज़ों को हम ध्यान में रख लें तो 3 कोच होते हैं।
फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी। हमारी पॉलिसी में कवर है थर्ड एसी और हम यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट एसी। तो हमारे साथ में क्या होगा? हमारे साथ में क्या होगा मतलब ये है कि जो पकड़े गए, अगर हमें टीटीई आके पकड़ लेता है, टीटीई आके पकड़ लेता है, जो टिकट चेकर होता है वो आके पकड़ लेता है, तो हमारे ऊपर जुर्माना करेगा। जुर्माना किस हिसाब से करेगा? फर्स्ट एसी का जुर्माना हमारे ऊपर करेगा। वो क्या करेगा कि थर्ड एसी में कितने की टिकट थी, सेकंड में कितने की थी और फर्स्ट में कितने की, उसके हिसाब से हमें जुर्माना वहाँ भरना पड़ेगा। नुकसान हमें क्या क्या है इस चीज़ के बारे में जो बताई। फर्स्ट एसी में टिकट है 3000 की, सेकंड में है 2000 की और थर्ड में है 1000। हम पकड़े गए फर्स्ट एसी, तो कहने का मतलब क्या है? जुर्माना लगेगा आपको 2000। लेकिन इसमें जो रेट होता है, रेट के हिसाब से सहूलियतें भी मिलती हैं। मान लीजिए आप गए होंगे ट्रेनों में, आपने बहुत सफ़र किया होगा, हमने भी किया है। तो थर्ड एसी में हमें क्या मिलता है? सिर्फ एक सीट मिल गई हमें बैठने के लिए, कोच में सीट मिल गई है। बाकी पानी खरीदना है, खाना खरीदना है, कुछ भी करना है वो अपने पैसे से करना है। सेकंड एसी में क्या है? आप ये मत सोचना कि मैं आपको ट्रेन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको पॉलिसी के बारे में समझा आऊँगा मैं उसी पॉइंट पर ही। लेकिन पहले आप इसको समझ लें क्योंकि ये आसान भाषा में फिर जाएंगे हम पॉलिसी की तरफ। सेकंड एसी में क्या होता है? सेकंड एसी में ये होता है कि आपको भाई सीट मिल गई, आपको आपका खाना और पानी, लेकिन वहाँ 2 4 5 बंदे और भी बैठे हैं, उनकी औरों की भी सीटें वहाँ पे हैं। उसके बाद में आता है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी जो होता है उसमें उसकी सहूलियतें क्या क्या हैं, उसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। केबिन मिलेगा, स्पेशल एक खाना, स्पेशल खाना मिलेगा, वहाँ कोई और एंट्री नहीं कर सकता है, आप अकेले ही वहाँ पे रहेंगे और आपकी बेल बजाते ही अटेंडेंट आपके पास में आ जाएगा। अब दूसरी तरफ का मतलब क्या है? हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट। हमारी पॉलिसी कवर है जनरल में, हमारी पॉलिसी कवर है जनरल में और हमें रूम दे दिया गया फर्स्ट, यानी कि प्राइवेट रूम हमें दे दिया, प्राइवेट रूम दे दिया गया। तो उसके हिसाब से ही खर्चे भी निर्धारित होते हैं। खर्चे का मतलब कि आपको ऊपर स्पेशल पूरा एक रूम मिला, रूम में एक ही बेड है, उसके पास में 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ अटेंडेंट जो है वो वहाँ खड़ा रहता है। आपकी बेल बजाते तुरंत हाजिर हो जाता है। चीज़ें तो क्या, खाना तो एक जैसा होता है लेकिन अच्छी बेस्ट क्वालिटियाँ आपको दी जाती है। आपकी बेल बजाने के साथ में ही आपके हर चीज़ के लिए बंदा वहाँ हाजिर होता है। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो भी उसी हिसाब से दिया जाता है, जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू जर्नल के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे रूम में कोई कैपिंग तो नहीं, रूम जो हमारा है उसमें कोई कैपिंग तो नहीं। ये चीज़ें जब हम पूछते हैं एजेंटों से, वो क्लियर मना कर देते नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, आप 10,000 का रूम लो, 8,000 का रूम लो, 5,000 का रूम लो, क्योंकि उस टाइम उन्होंने पॉलिसियाँ अपनी बेचनी होती हैं और जब वो बेच के निकल जाते हैं उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कि जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। ये हो गया आपका रूम रेंट। अगला आता है नो क्लेम बोनस, और सबसे मेन चीज़ होती है क्लेम सेटलमेंट रेशो। कि हमें पॉलिसी खरीदते समय सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसका उस इंश्योरेंस कंपनी का जिसका हम इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी पॉलिसी हम परचेज़ कर रहे हैं, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है। मेनली माना जाता है कि 93 से 96% जिनका होता है वो पॉलिसी अच्छी होती है। तो इन्हीं बातों के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में पूरी जानकारी जो आपको मैंने पॉइंट बताए, एक एक करके पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार देखिए, अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सबको इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।